प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञातवा में। आज हम शुरू करें नेक्स्ट चैप्टर एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, जिसके एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे और ABC सर्टिफिकेट में जो भी मेन क्वेश्चंस आते हैं उनको समझेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल ऑन अर्थ? 30%, 0.3%, 0.17% और 0.26%, and the right answer is B, 0.3%. पृथ्वी पर कितना ताजा पानी उपलब्ध है? तो पृथ्वी पर 0.3% है वो पानी उपलब्ध है, इसलिए सही उत्तर है क। Next question is capturing the runoff the rainwater in our houses, village, towns or cities. A, ways of water indoors. B, rainwater harvesting. C, harvesting. D, wind energy. And the right answer is B, rainwater harvesting. हमारे घरों, गांव, कस्बों या शहरों में वर्षा जल के बहाव को रोकना डैश कहलाता है। घर के अंदर पानी के बचाव के तरीके वर्षा जल संचयन, कटाई या पवन ऊर्जा, और सही उत्तर है ख, वर्षा जल संचयन। Next question is the management of processes and policies designed to reduce energy using. It's called A, energy conservation, B, energy concentration, C, energy prevention, and D, energy conversion. And the right answer is A, energy conservation. ऊर्जा उपयोग को कम करने के लिए परिकल्पित की गई प्रक्रियाओं और नीतियों के प्रबंधन को कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा एकाग्रता, ऊर्जा रोकथाम या ऊर्जा रूपांतरण, और सही उत्तर है क, ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन एनर्जी कंजर्वेशन बी अचीव्ड? A, reducing consumption of energy. B, preventing wasteful use of energy. C, using energy efficient products, and D, all of the above. And the right answer is D, all of the above. ऊर्जा संरक्षण कैसे किया जा सकता है? ऊर्जा की खपत कम करके, ऊर्जा के व्यर्थ उपयोग को रोककर, ऊर्जा कुशल उत्पादों का उपयोग करके, या उपरोक्त सभी, और सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी उपायों के द्वारा हम अपनी ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी कंजर्वेशन? A, method of generating electricity. B, method of reducing energy consumption. C, method of using energy efficient products, and D, method of using excess energy. And the right answer is B, method of reducing energy consumption. ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ऊर्जा खपत कम करने की विधियां, ऊर्जा कुशल उत्पादों का उपयोग करने की विधियां, अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करने की विधियां, और सही उत्तर है ऊर्जा खपत कम करने की विधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी डिराइव्ड? A, hydroelectricity. B, fossil fuels. C, nuclear substances, and D, all of the above. And the right answer is all of the above. निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत, जीवाश्म ईंधन, परमाणु पदार्थ, या उपरोक्त सभी, और सही उत्तर है उपरोक्त सभी। Next question is this can reduce a large burden of the fuel energy by reducing the number of personal vehicles on a road. A, public transport system. B, use of non-conventional energy. C, energy efficient infrastructure, and D, none of the above. And the right answer is A, public transport system. इससे सड़क पर निजी वाहनों की संख्या कम करके ईंधन ऊर्जा का बड़ा बोझ कम किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा कुशल बुनियादी ढांचा, या फिर इनमें से कोई नहीं, और सही उत्तर है क, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस एनर्जी इज predictable and is most efficient when utility rates are the highest. A, solar energy. B, artificial energy. C, commercial energy, and D, both and B. And the right answer is A, solar energy. यह ऊर्जा पूर्वानुमानित है और उपयोगिता दर उच्चतम होने पर भी सबसे कुशल होती है, और इसे कहते हैं सौर ऊर्जा, इसलिए सही उत्तर है क। It is the mixture of different gases produced by the breakdown of organic matter in the absence of oxygen. A, biogas. B, CNG. C, natural gas.
D. Mixture of gases. And the right answer is A. Biogas. यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के टूटने से उत्पन्न विभिन्न गैसों का मिश्रण है बायोगैस, CNG प्राकृतिक गैस या गैसों का मिश्रण, और सही उत्तर है क. बायोगैस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज imbalance in the atmosphere caused by pollutants. A. Pollution. B. Water pollution. C. Awareness. And D. Prevention. And the right answer is A. Pollution. प्रदूषकों के कारण वातावरण में असंतुलन डैश कहलाता है प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या भूमि प्रदूषण, और सही उत्तर है प्रदूषण. इसी प्रदूषण के अंदर बाकी प्रदूषण के सभी भाग आते हैं. Next question is the conditions in which an organism exists is called A. Forest, B. Environment, C. Ecology, and D. Pollution. And the right answer is B. Environment. वे स्थितियां जिनमें जीव जीवित रहना चाहते हैं डैश कहलाती हैं वन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी या प्रदूषण, और सही उत्तर है पर्यावरण. एक संतुलित और सही पर्यावरण में ही सभी जीव जंतु जीवित रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स टू रिचार्ज सबसॉइल एंड ग्राउंड वाटर, thus increasing the level of water, thereby A. solving the water problem, helping in global warming, helping in harvesting the crops, or make the weather nice. And the right answer is A. solving the water problem. वर्षा जल संचयन से मिट्टी और भूजल को रिचार्ज करने में मदद मिलती है, जिससे पानी का स्तर बढ़ता है. इससे डैश में मदद मिलती है. इससे पानी की समस्या के समाधान में मदद मिलती है, इसलिए सही उत्तर है क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड रेन इज कॉज्ड बाय डैश कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, carbon dioxide plus ozone, or D. none of the above. And the right answer is B. sulfur dioxide and nitrogen oxide. अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है, इसलिए सही उत्तर है ख. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी? A. alternative source of energy, B. inexhaustible source of energy, C. non-renewable source of energy, and D. renewable source of energy. And the right answer is C. non-renewable source of energy. पारंपरिक ऊर्जा का दूसरा नाम क्या है? तो पारंपरिक ऊर्जा का दूसरा नाम है ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत, इसलिए सही उत्तर है ग. नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is not a use of non-conventional energy? A. solar energy, B. wind energy, C. biogas energy, and D. renewable energy. And the right answer is D. renewable energy. निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का प्रकार नहीं है? और इसका सही उत्तर है ख. नवीकरणीय ऊर्जा. Next question, which of the following is responsible for the depletion of ozone layer? Methane, chlorofluorocarbons, carbon dioxide, chlorides. Right answer is B. chlorofluorocarbons. निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? और वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो सही उत्तर है ख. It is a mixture of different gases produced by the breakdown of organic matter in the absence of oxygen. It can be used for any heating purposes such as cooking. What is it? LPG, PNG, CO2 or biogas? And the right answer is biogas. यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के टूटने से उत्पन्न विभिन्न गैसों का मिश्रण है, और इसका उपयोग खाना पकाने जैसे किसी भी हीटिंग उद्देश्य के लिए किया जा सकता है. ये क्या है या इसे क्या कहते हैं? और इसका सही उत्तर है बायोगैस यानी घ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these is the use of non-conventional source of energy? A. solar energy, B. wind energy, C. biogas, and D. all of these. And the right answer is D. all of these. इनमें से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है?
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस या उपरोक्त सभी। और सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस तीनों ही गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the mixture of different gases produced by the breakdown of organic matter in the absence of oxygen called A. biogas, B. air, C. oxygen, D. none of these, and the right answer is A. biogas. Next question is which of these is a rainwater harvesting system? A. ground catchment system, B. roof catchment system, C. subsurface duct, and D. all of the above, and the right answer is D. all of the above. इनमें से कौन सी वर्षा जल संचयन प्रणाली है? भूमि जल ग्रहण प्रणाली, छत जल ग्रहण प्रणाली, उप सतह बांध या उपरोक्त सभी? और सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECM? एनर्जी कंजर्वेशन मूवमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन मेजर, एनर्जी कंजर्वेशन मटेरियल और नन ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज बी एनर्जी कंजर्वेशन मेजर। ECM का पूर्ण रूप क्या है? तो ECM का पूर्ण रूप है ऊर्जा संरक्षण उपाय, इसलिए सही उत्तर है ख। Next question, what is the one factor that is responsible for increasing pressure on natural water resources? A. recycling practices, B. climate change, C. energy conservation, and D. none of these, and the right answer is B. climate changes. प्राकृतिक जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव के लिए कौन सा एक कारक जिम्मेदार है? और वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण ही प्राकृतिक जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन डज नॉट डैश A. disturb the balance of gases in the atmosphere, B. cause global warming, C. reduce rainfall, and D. prevent soil erosion, and the right answer is D. prevent soil erosion. तो वनों की कटाई से डैश नहीं होता, इससे मृदा अपरदन रुकता है। ये गलत है, इसलिए सही उत्तर है डी, क्योंकि वनों की कटाई से मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन लेयर इज अ बेनिफिशियल एंड प्रोटेक्टिव लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर। इट फिल्टर्स अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएटिंग फ्रॉम सन। द अल्ट्रावायलेट रेज आर वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ डैश कोरोना, इन्फ्लुएंजा, कैंसर और वायरल फीवर, एंड द राइट आंसर इज सी कैंसर। ओजोन परत में समताप मंडल में एक लाभदायक और सुरक्षात्मक परत है। यह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करती है। पराबैंगनी किरणें डैश के मुख्य कारणों में से एक हैं, तो ये किरणें कैंसर के मुख्य कारणों में से एक हैं, इसलिए सही उत्तर है सी। Next question is which of the following measure can be taken for the environmental conservation? A. keeping air, land, rivers and water bodies clean and natural. B. use of natural resources. C. consumption of non-renewable sources, and D. all of the above. And the right answer is A. keeping air, land, rivers and water bodies clean and natural. निम्नलिखित में से पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है? हवा, भूमि, नदियों, जल निकायों और को स्वच्छ और प्राकृतिक रखना चाहिए, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेस विल हैव फॉलोइंग इफेक्ट्स। A. fall in level of sea, thereby submerging small island and coastal areas. B. reduction in yield of food crops. C. predictable rainfall, and D. all of these. The right answer is B. reduction in yield of food crops. कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव डैश होगा, वो होगा खाद्य फसलों की पैदावार में कमी, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the NCC activity is related to environment? Tree plantation, community work, blood donation, both A and B, and the right answer is D, both A and B. NCC की जो गतिविधि पर्यावरण से संबंधित है वो वृक्षारोपण और सामुदायिक कार्य दोनों है, इसलिए सही उत्तर है क और ख दोनों। Next question, environment consciousness amongst common people can be developed through dash public and media campaigns,
posters and hoardings, classroom instructions, or all of the above? And the right answer is D, all of the above. आम लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता डैश के माध्यम से विकसित की जा सकती है, तो उसके लिए सार्वजनिक और मीडिया अभियान चलाए जा सकते हैं, पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए जा सकते हैं, कक्षा में निर्देश दिए जा सकते हैं। इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। Next question is the rainwater harvesting method which is most suited for towns and cities is dash, ground catchment system, roof catchment system, subsurface dike, surface runoff system, and the right answer is B, roof catchment system. वर्षा जल संचयन विधि जो कस्बों और शहरों के लिए सबसे उपयुक्त है वो है रूफ कैचमेंट सिस्टम, इसलिए सही उत्तर है ख। Next question is energy conservation is the management of processes and policies designed dash A to reduce energy usage, B to generate means of energy, C both A and B, and D none of these. And the right answer is A to reduce energy usage. ऊर्जा संरक्षण प्रक्रियाओं और नीतियों का प्रबंधन है जिसे डैश के लिए डिजाइन किया गया है, तो सही उत्तर है ऊर्जा उपयोग को कम करने के लिए। इसे ऊर्जा उपयोग को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए सही उत्तर है क। Next question is the three categories for saving water in field practices, management strategies and system modifications are meant to save water for dash A domestic purposes, B industrial purposes, C irrigation purposes, and D commercial purposes. And the right answer is C irrigation purposes. जल को बचाने की जो तीन श्रेणियां जैसे भूमि अभ्यास, प्रबंधन रणनीतियां और प्रणाली संशोधन जो है वो सिंचाई उद्देश्यों के लिए जल को बचाने के लिए किया जाता है, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? A, it helps to create large quantity of pollution free potable water that can be stored in huge tanks with ponds for use later on. B, it ensures ready supply of water on the land surface, thereby reducing dependence of the groundwater. C, it helps to recharge subsoil and groundwater, thus increasing the level of the water table. And D, all of the above, and the right answer is D, all of the above. तो वर्षा जल संचयन निम्नलिखित में से किस कारण से अत्यंत आवश्यक है, यानी इसकी क्या जरूरत है? तो पहला है यह बड़ी मात्रा में प्रदूषण मुक्त पीने योग्य पानी को बनाने में मदद करता है, जिसे बाद में उपयोग करने के लिए विशाल टैंकों या तालाबों में संग्रहित किया जा सकता है। दूसरा, यह भूमि की सतह पर पानी की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जिससे भूजल पर निर्भरता कम होती है। ग, यह भूमिगत जल और भूजल को रिचार्ज करने में मदद करता है, जिससे जल स्तर बढ़ता है। और घ है उपरोक्त सभी, तो सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। Next question, the increase in average temperature of earth due to increase in carbon dioxide and greenhouse gases is called dash, hot earth, ozone hole, global warming, carbon heating, and the right answer is C, global warming. कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को डैश कहा जाता है, उसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो सही उत्तर है ग। Next question is which factor is responsible for increased energy consumption? A, increased migration of people from rural areas to urban areas. B, increased per capita income. C, increased infrastructure of national highways. And D, all of these. And the right answer is D, all of these. ऊर्जा खपत में वृद्धि के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? ग्रामीण शहरों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का बढ़ता पलायन, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, राष्ट्रीय राजमार्गों के बुनियादी ढांचे में वृद्धि, या उपरोक्त सभी? और सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं। Next question is water recycling system like cooling water recirculation and wash water recycling are most widely used water recycling practices for dash, industrial and commercial purpose, irrigation purpose, domestic purpose, all of these. And the right answer is A, industrial and commercial purpose. Which of the world's fresh water is consumed by dash?
agriculture sector, domestic sector, industrial sector, all of these. And the right answer is D, all of these. विश्व के अधिकांश ताजे पानी का उपयोग जो है वो कृषि, घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है, इसलिए सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। Next question, ultraviolet rays radiation from the sun are filtered by dash present in the stratosphere. UV filter, ozone layer, carbon layer, nitrogen layer, and the right answer is B, ozone layer. सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का विकिरण समताप मंडल में मौजूद डैश द्वारा फिल्टर किया जाता है, तो वो ओजोन परत द्वारा फिल्टर किया जाता है, इसलिए सही उत्तर है ख। Next question is, which source of energy are under severe strain and in extreme short supply? Solar energy, tidal energy, fossil fuel, hydroelectricity and fossil fuel. And the right answer is D, hydroelectricity and fossil fuel. ऊर्जा के कौन से स्रोत गंभीर खतरे में हैं और उनकी आपूर्ति बहुत कम है, और वो है जल, विद्युत और जीवाश्म ईंधन, इसलिए सही उत्तर है घ। Next question, development activities on the hydrosphere cause air pollution, soil pollution, water pollution or soil erosion. And the right answer is C, water pollution. Next question is, environment is the life support system that includes A, air, B, water, C, land and D, all of the above. And the right answer is D, all of the above. पर्यावरण जीवन समर्थन प्रणाली है जिसमें शामिल हैं वायु, पानी, भूमि या उपरोक्त सभी, और इसमें सभी शामिल हैं, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। Next question, which among the following is a climatic factor? Pressure, humidity, temperature or all of the above? And the right answer is B, humidity. निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु कारक है? तो आर्द्रता या ह्यूमिडिटी वो जलवायु कारक होती है, इसलिए सही उत्तर है ख। Next question, sustainable development means A, meeting present needs without compromising on future needs, B, progress of human beings, C, balance between human needs and the ability of earth to provide the resources, and D, all of the above. And the right answer is C, balance between human needs and the ability of earth to provide the resources. सतत विकास का अर्थ क्या है? सतत विकास का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं और संसाधनों को पूरा करने के लिए पृथ्वी की क्षमता के बीच संतुलन होना, इसलिए सही उत्तर है ख। Next question, what would you do to prevent environmental damage? Plant trees, halt deforestation, control pollution, all of the above, and the right answer is D, all of the above. पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो हम पेड़ लगा सकते हैं, वनों की कटाई को रोक सकते हैं और प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। Next question, primary source of energy in a food web is or are dash, green plants, sun, inorganic nutrients, animals, and the right answer is B, sun. खाद्य वेब में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हमेशा सन या सूरज होता है, इसलिए सही उत्तर है क, सूर्य। Next question, which of the following is a fossil fuel? Oil, coal, natural gas, all of the above, and the right answer is B, coal. इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला जीवाश्म ईंधन है, इसलिए सही उत्तर है ख। Next question is, which of the following is not an inexhaustible form of energy? Water, wind, solar or fossil? And the right answer is C, solar. इनमें से कौन सा ऊर्जा का अक्षय रूप नहीं है? और वो है सौर, तो सही उत्तर है C. Next question, biogas contains mainly methane, propane, butane और carbon dioxide, and the right answer is A, methane. बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस शामिल होती है, इसलिए सही उत्तर है क। Next question, the burning of fossil fuel release a large amount of nitrogen into air, sulfur into air, carbon dioxide into air, oxygen into air, and the right answer is B, sulfur into air. जीवाश्म ईंधन के जलने से बड़ी मात्रा में हवा में सल्फर निकलता है, इसलिए सही उत्तर है ख। So next question is, which gas is responsible for ozone layer depletion around Earth?
A. Carbon dioxide, B. Chlorofluorocarbon, C. Oxygen, and D. Nitrogen oxide. And the right answer is chlorofluorocarbon. पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? और वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? A. ग्रीन हाउस इफेक्ट, B. रेडियो एक्टिव इफेक्ट, C. सोलर इफेक्ट, एंड D. न्यूक्लियर इफेक्ट। एंड द राइट आंसर इज A. ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव जिम्मेदार है? तो उसके लिए ग्रीन हाउस प्रभाव जिम्मेदार है, इसलिए सही उत्तर है क, ग्रीन हाउस प्रभाव। ये थे हमारे एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन के मुख्य प्रश्न जो हमने अभी डिस्कस किए। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।